मोदी तेरे राज में कटोरा दे दे हाथ में, क्या करे बाली बच्चा, क्या करे बाली बच्चा, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में कटोरा दे दे हाथ में, क्या करे बाली बच्चा। तो जिंदाबाद। रामबाण दे रहे हो, तेल दे रहे हो, अरे अम्मा बप्पन का नहीं दे पा रहे हो, बताओ रामबाण तेल जनता दे रहे हो। 5 किलो राशन में जनता बिकी जा रही। नौजवानी को याद कर लो, आने वाले समय में ये देश गुलाम न कर दे तो मेरा नाम बदल देना। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार राजपूत। आज हम इस समय उन्नाव के जीआईसी इंटर कॉलेज की मैदान में उपस्थित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ की सपा से विदा प्रत्याशी अनु टंडन के सवाल देख के लगता है कि अनु टंडन की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। हमारे बीच में कई सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है इस बार? कम से कम 3 लाख से चुनाव जीतेंगे अनु टंडन जी उन्नाव से। अच्छा, क्यों कि 3 लाख से वोट से जीतेंगे? जनसेवक हैं, कहीं आग लग जाए, कहीं लड़कियों की शादी हो, कहीं आंखों का ऑपरेशन करवाना हो गरीबों का, हर जगह उपस्थित रहती हैं पूरे जिले में। सांसद न होते हुए भी वर्तमान उन्नाव के जो सांसद हैं आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़े उन्नाव में। ये हमारी सोच है और जनता की सोच है। जैसा कि आपने बोला कि जनता के बीच में हमेशा अनु टंडन बनी रहती है, जी, जी, तो 2009 के चुनाव 2014 में उनका लोकप्रियता क्यों नहीं मिली थी? अगर जमीनी स्तर की वो नेता है, भैया बहुत बड़ी नेता है वो, बड़ी नेता है तो उनको समर्थन मिलना चाहिए था 2009-2014 के चुनाव में। कांग्रेस से लड़ी थी ना हमारा समाजवादी पार्टी। मतलब आप कांग्रेस के नहीं मानते, समाजवादी से आई? अब तो गठबंधन में है ना, हम सभी लोग मिलकर जिता रहे हैं उनको, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग मिलकर जिता रहे हैं। कम से कम 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे अनु टंडन। बाबा तो करें हम 5 लाख से जीतेंगे। बाबा जी हवा में बातें कर रहे हैं। बाबा तो 10 लाख से जीतेंगे वो। 10 साल से उन्नाव पूरा बेहाल पड़ा, किस मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे? उनका तो कहना है कि उन्नाव जिले में तो एक्सप्रेसवे बनने हैं और गाँव की सड़क मैंने बनवा दी है, ये इससे काम चल जाएगा सर? गाँव से हालत देखो, कितनी ही परेशान है। पूरा कोरोना में देखने आए, कहीं बाढ़ आई पूरा नहीं देखने आए, लोग अग्निकांड में कहीं न देखने आए, अपने घर में बैठे खाली घमंड में जीते हैं। इस बार वो मठ जाएंगे, मठ में घंटा बजाएंगे, समझ गए? 3 लाख 4 लाख वोटों अनु टंडन जीतेंगे इस बार उन्नाव से। नवयुवक क्या सोचा है कि आप क्या सोच के अनु टंडन को जिताना चाह रहे हैं? अरे अनु टंडन दिल्ली पहुंचे, युवाओं के बात वहाँ उठाए, हाँ कोई पेपर दो पेपर लीक, कोई पेपर दो पेपर लीक, क्या मतलब ऐसी सरकार? बाबा भी तो दिल्ली तक पहुंचाते हैं उन्नाव की बात। बाबा केवल मठ तक पहुंचा, दिल्ली का पहुंचा, मठ तक का पहुंचे, खाली बात बस घंटा बजाने काम। इस बार काम खत्म उन्नाव से, उन्नाव जनता पूरा नकार चुकी है, इस बार इनका काम खत्म। क्या लग रहा है? आप तो भगवादारी में लग रहे हैं, क्या बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं या फिर? नहीं, हम ब्राह्मण समाज से भी हैं। नितिन मिश्रा पंडित हमारा नाम है, पुरोहिती का कर्म कराते हैं और इस बार अनु टंडन जी समाजवादी पार्टी के साथ है हम लोग जी। क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो अखिलेश जी की नीतियां हैं वो किसान के हित में है, गरीबों के हित में है, और इनकी जो ये नीतियां हैं ये पूंजीपतियों के लिए हैं। हाँ, बाबा जी तो हमारे जो उन्नाव के सांसद हैं यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। ये सारी नीतियां विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं काम आई? नहीं, इस बार काम आएंगे। तो विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं काम आई? एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई सपा। अब जब मशीन ही आपकी गड़बड़, सब समझ रहे हो भैया, मशीन गड़बड़, बिल्कुल मशीन गड़बड़ है। मशीन इस बार भी गड़बड़। आप देख रहे होंगे कि सदर में कितना जो बोलबाला था कि पंकज जी हार रहे हैं, लेकिन जीत गए। कैसे जीत गए? जनता का लगाव है, जनता का। अब की बार चाहे जितनी मशीन गड़बड़ कर ले, एक तरफा वोटे जब साइकिल पर जाए तो मशीन इनकी बेकार है। जब गड़बड़ होगी तो कैसे मिल जाएगी सही? ना आप कहाँ तक गड़बड़ करियो? ये सब बेचारे खुदे गड़बड़ बीजेपी को वोट दे के गड़बड़ कर दी ने, सपा का सब वोट जाएगा एक तरफा। अब भूल जाए बाबा जी दिल्ली नहीं, बाबा जी घर में सोवे घंटा बजावे, बस फरुखाबाद निकल जाए झांसी मैंने। तो क्या लगता है अनु टंडन जीत जाएंगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? अरे हमारा प्रॉफिट क्या होगा? हमारे जनता का विकास होगा, जो युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इतनी बेरोजगारी है सर, पूछो मत आप। क्या रोजगार उन्नाव में होना चाहिए? उन्नाव में इतनी ज्यादा कंपनियां हैं, इतनी कंपनियां, किसी टेंडरी में चले जाओ 300 220 से खाले, कोई 8 घंटे की ड्यूटी में 220 में बच्चे जियाएगा, क्या करेगा आप बताइए? 220 230। आप यहाँ से गुजरात चले जाओ, 22,000 23,000 रुपए सैलरी है। हम लोग गुजरात कमाने जाते हैं, हमारे उन्नाव में टेंडरी होते हुए ना हम लोग बाहर मारे घूम रहे हैं। ये हमारे संसद की कमी है। संसद तो गांव देखने नहीं जाता है, तो टेंडरी का क्या देखेगा? वो लेबरों को क्या देखेगा? मजदूरों को क्या देखेगा सर?
हमारा बस अखिलेश अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हो? राहुल गांधी जी को हम देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी। अखिलेश जी को नहीं देखना चाहते क्या? अखिलेश पहले बड़ा भाई, उसके बाद छोटा भाई। पहले बड़ा भाई, उसके बाद छोटा भाई। हमारे घर में बड़ा भाई पहले बड़े भाई को मिलता है, उसके बाद छोटे भाई। विधानसभा में तो एक दूसरे की बुराइयां करते थे, लोकसभा आई तो एक दूसरे भाई भाई बन गए। आपने इससे पहले का इलेक्शन नहीं देखा होगा, पंकज गुप्ता को आपने गलत कह रहा था, पर उनकी सीट निकली ना, ये उससे नहीं कुछ होता। आएगा तो अब की बात बना रखी है। क्या करते हो भाई साहब, ये बताइए क्या करते हो? लेबर है, लेबर कम फैक्ट्री में। जी, आज गए नहीं पता है वो योगी जी ने इतना वही कर दिया तो हम लोग को लेबरी करनी पड़ी। सही बात है कि नहीं? इतना इंटर पढ़ने के बावजूद अगर घर का भी देखना है ना हम लोगों को, इंटर पढ़ने के बावजूद भी हम लोग घर का नहीं देख पा रहे हैं। इससे पढ़ाई से क्या फायदा? इससे लेबरी करो, मजदूरी करो। क्या लग रहा है बेटा, आप क्या करने आए? हम यहाँ खड़े हैं भाई, क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई छोड़ के तुम यहाँ समर्थन करने आए नेताजी का? पढ़ाई आज छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई है, किस लिए छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई, हम लोग गए, छुट्टी हो गई है। अच्छा, यस, मतलब नेताजी का सपोर्ट करने के लिए छुट्टी हो गई। यस। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे बीच में, उनसे भी बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन है। परिवर्तन क्यों? परिवर्तन हो, ये सरकार जो है आज तक किसानों और युवाओं के लिए कुछ कर न पाई। किसानों को 2-2 हजार रुपए बीजेपी दे रही। 2000 रुपए दे करके किसानों को 2000 रुपए दे करके लालच दिया जा रहा है। किसान अब जान चुके हैं कि 2000 रुपए दे करके हमसे 10,000 रुपए की वसूली की जा रही है। 5 किलो वसूली कैसे कर रहे हैं? वसूली इस तरीके से की जा रही है, चोर तरीके से की जा रही है। किसानों की बोरी में 5 किलो यूरिया कम करके किसानों को उसी रेट पे दी जा रही है। डीजल बढ़ाया गया, जो है पेट्रोल बढ़ाया गया, किसानों के साथ ये हनन किया जा रहा है। समझो 2000 रुपए का लालच दिखा करके किसान अभी तक देखते थे कि ये सरकार मेरे साथ कार्य करेगी। कहती थी खेत पे किसान होगा और बॉर्डर पे जवान होगा। जवानों की हत्या भी हो रही है। यही सरकार कहती थी कि हम पाकिस्तान के सर काट करके लाएंगे। हिंदू मुसलमान की बातें करते करते आज इस स्थिति में भारत को पहुंचा दिया है कि पूछो ना। सिलेंडर कितने रुपए का हो गया? 500 बढ़ाया और तुमने 100 रुपए कम किए। ये चोरी नहीं हो रही है? सिलेंडर फ्री दे रहे हो। अच्छा ये बताओ, इससे पहले 10 साल कांग्रेस की चली थी। 2004 में कांग्रेस आई थी, तब गैस सिलेंडर कितना था? आप कांग्रेस के जमाने में भी आप अगर सर्वे करेंगे तो गैस सिलेंडर का रेट जो था दोगुना हो गया था। भाई साहब चुप करो। आप कह रहे हैं यही स्मृति ईरानी है, वहां से सांसद रही। 450 रुपए का कांग्रेस सरकार में सिलेंडर था, सर पे धर के घूम रही थी। आज कोई भी मंत्री और कोई भी मुख्यमंत्री ये कहने के लिए नहीं तैयार है कि 450 रुपए का सिलेंडर था तो सर पे रख के नाच रही थी। आज 1100 रुपए का सिलेंडर, 950 रुपए का सिलेंडर है, समझे? तब कोई कहने के हकदार नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अरे फ्री भी तो दिया है गैस सिलेंडर कनेक्शन, गैस कनेक्शन फ्री तो। अरे भाई साहब किस तरीके से, आप भी जान रहे हैं, आप भी सब कुछ समझ रहे हैं। सुनो, आपने खाली कनेक्शन फ्री दिया है भाई साहब, कनेक्शन फ्री दिया है। सिक्योरिटी आप जो है 950 रुपए सिलेंडर दे करके सिक्योरिटी उसकी वापस कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। ये क्या सत्य है? ये झूठ नहीं है, है? आज 2250 रुपए के कुंटल के। और भी लोग हमारे बात में करेंगे। भाई जी क्या लग रहा है आप तो लग रहे हैं कि वकील जी की पोशाक में जी। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, ठीक है। मैं ये बीजेपी सरकार से इतना अत्याचार हुआ है, लोगों को परेशानियां हुई हैं, एक एक गरीब मर रहा है, एक एक किसान मर रहा है, ये बेरोजगारी चल रही है, नवयुवक हमारा सड़कों पे मर रहा है। आए दिन कहीं नौकरियों की भर्ती निकाली जाती है और उसके बाद रद्द कर दी जाती है। ये इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इस सरकार को हमें हटाना है, किसी भी हाल में हटाना है। क्यों हटाना चाहते हैं यार? मतलब एक तरफ देखी जाती बीजेपी की हवा चल रही है, बीजेपी जिताओ बीजेपी जिताओ। ये हवा कहाँ चल रही है? मुझे तो हवा कहीं नहीं दिख रही है। समाजवादी पंडाल लगा हुआ है, इस पंडाल में देखो हवा किस मोड़ को ले रही है, बताइए आप। अगर सपा जीत जाती है तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखोगे? प्रधानमंत्री के रूप में मुझे अखिलेश को देखना चाहता हूँ। जी, समाजवादी पार्टी जीती है तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के दावेदार है। ठीक है। आज यहाँ उन्नाव जीआईसी में इतनी ज्यादा जनसैलाब आया है, हम जनसैलाब बात करें या अखिलेश के नेतृत्व में आ रहा है या फिर अन्नू टंडन के समर्थन में आ रहा है? ये हमारे महबूब और गरीबों के मसीहा, नौजवानों के मसीहा
हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ने वाले महबूब नेता अखिलेश यादव के लिए जनसभा जो ये माननीय अन्नू टंडन जी यहाँ से संसदीय के चुनाव लड़ रही है, ये अखिलेश यादव के प्यार के लिए, अखिलेश यादव को देखने के लिए, अखिलेश यादव को सुनने के लिए, उसके लिए भीड़ आई है। और ये भीड़ दिखा रही है कि उन्नाव की संसदीय सीट किसके पास जाएगी इस बार। तो मानते हैं कि इस बार अन्नू टंडन जीतेंगे और साक्षी महाराज हारेंगे। बाबा के 10 साल के कार्यकाल में बाबा ने जो जो वादे किए थे, अगर एक वादा बाबा ने पूरा किया हो तो समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा यहाँ से समझे, जिस ऑटो से काम किया उन्होंने, बाबा ने 10 साल कौन सा काम किया, एक भी काम बाबा ने नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं स्लाटर हाउस बंद करूंगा, 2014 में 8 स्लाटर हाउस थे और 2024 में आपने बोला कि 10 साल बीजेपी के कार्यकाल रहा, मतलब 10 साल से पहले अन्नू टंडन का भी कार्यकाल था, तो आप काम बता सकते हैं 5 साल में अन्नू टंडन ने क्या काम किया? अन्नू टंडन पूरे जिले में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई नया पंचायत नहीं, ऐसी कोई ब्लॉक नहीं जहाँ पे उसने संसद रहते हो और संसद न रहते हुए काम किया हो। अगर किसी गरीब की अन्नू टंडन ने वहाँ पे अपनी मदद पहुंचाई, अन्नू टंडन गई हो या न गई हो, लेकिन अन्नू टंडन की मदद बराबर गांव गांव पहुंची है। ये हर चीज के गवाह है लोग। कपड़े हैं वो तो भगवादारी लग रहे हैं, तो मतलब है वो भारतीय जनता पार्टी हर जात के व्यक्ति को गुमराह करे हुए है और सदैव झूठ बोलते हैं। क्या जो 5 किलो राशन देते हैं, ये क्या पहले राशन नहीं मिलता था? लड़की की शादी होती थी, शक्कर भी मिलती थी, मिट्टी तेल भी मिलता था। बाबा 10 साल से हैं उन्नाव में, 10 साल से सांसद हैं, क्या कार्य किया? वो तो बोलते हैं कि कोई क्या बताओ कोई कार्य किया हो, वो तो बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में। और बाबा ने ये भी बाबा ने ये भी कहा था कि 5.5 लाख पार, अब तक बाबा गंगा पार। अन्नू टंडन की जो जनसेवा है वो कोई मर्द नहीं कर सकता जो अन्नू टंडन ने अपनी जनसेवा प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनसेवक नहीं है जो अन्नू टंडन है हर जात के लिए। अगर बात की जाती है कि उन्हीं के कार्यकाल में उन्नाव में 2 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहा है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे और मेरठ एक्सप्रेस वे। ये झूठ, ये पहले से पास पड़े अटल बिहारी इंदिरा गांधी के समय से ये केवल गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ब्राह्मणों को जूतियां बना रहे हैं, ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 5 साल ये अखिलेश यादव की सरकार आई थी, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? जब हम पैदा हुए थे, जब हम यहाँ पैदा हुए थे, जब हम यहाँ पैदा हुए थे, आज 50 साल मेरी उम्र है, तो मैं पैदल इतना कचरा मजा के कमला पचिंडर कॉलेज दीघापुर पढ़ने जाते थे। ये सारी कांग्रेस और समाजवादी की देन है जो आज सड़कें बनी है। आपने बात की कांग्रेस का संगठन भी है और उनका साथ भी है, मगर मैं हमारे बात कांग्रेस का भी सहयोग भी है, मगर मैं इस जनसभा में ये देख रहा हूँ कांग्रेस का एक ना ही झंडा है। क्या बात है, उनका साथ वोटर चाहिए, उनका झंडा क्यों नहीं लगा यहाँ पे? इसका कांग्रेस के झंडा क्यों लगे हुए हैं? अरे इधर एक भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह लगे हुए हैं। आपकी मीडिया आपकी मीडिया भी बिकी हुई है मोदी से। और अपने ये बता दो अखिलेश जैसे आपने बताया कुल जैसे आपने बोला कि हमारे भारत देश की मीडिया बिकी हुई है, आपके अखिलेश यादव उस मीडिया में डिबेट करने के लिए क्यों जाते हैं? अखिलेश यादव मीडिया बिकी हुई है तो वहां पे क्यों जाते हैं? मीडिया इसलिए जाती है और उसको तोड़ मटोड़ करके फिर बीजेपी चली जाती है। ये ढंग चाहिए हर आदमी को।
क्यों जाते हैं? आप सुन लो, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। अगर 24 तक चुनाव मोदी जीत गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना देंगे जो अंग्रेजों की थी, और 10 बजे नाश्ता मिलेगा, 2 बजे हंटर लगा के कटोरा में खाना मिलेगा। जय समाजवाद। बाकी आप पूछ ले। आपने समाजवाद की जयकारा लगा दिया, कांग्रेस का क्यों नहीं लगाया? कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव हमारे रहे, अखिलेश यादव हमारे इसमें नहीं है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। 100% दिख ही नहीं रहा है। कहाँ नहीं दिखा? बंगाल में उधर तुम तो बिके हुए हो, तुमको नहीं दिखेगा। आज हमको कौन करेगा? आप तो बिके हुए हो, तो आपको कहाँ दिखेगा? आपको कौन खरीदेगा? आपको खरीदने की औकात है किसी की? और क्या? मोदी जी आपको थोड़ा खरीद सकता है यार। और क्या? आप 100% बिके हुए, समझे? अब ज्यादा मत। आप क्यों नहीं खरीद लेते? हमको खरीदिए, आप खरीद लीजिए ना। क्या बता रहे हो? आप हमको खरीद लीजिए। पहले सत्ता बदले फिर खरीदेंगे। सत्ता की बात नहीं, अभी खरीदो यार। आप ही खरीद लीजिए यार। तुम लोग बिके हो रहे हो, मोदी के हाथ बिकोगे किसी के मोदी के हाथ चाबी बिकोगे, हम किसी के हाथ मोदी ठोक देगा तो नहीं बिकोगे। आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं, काम पे उड़ने देते हैं। अच्छा ये बताओ, सरकार बन जाए, प्रधानमंत्री के किसे देते? राहुल गांधी मान लिया, अखिलेश यादव को दो चुनेगा जी। नौकरी की आशा लगाते हैं। क्या माननीय अखिलेश भी एक सरकार थी, यो भाई को किन्नी में नौकरी थी। भारतीय जनता पार्टी को बातों को रोजगारी है, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर है, नौकरी है युवा भाई के लिए। पेपर करने जाता, पेपर लीक है, कोई नौकरी है? युवा भाई इतने खड़े, कोई नौकरी है? सिर्फ जिंदाबाद सरकार है जो, ऐसा नहीं है। आप लोग जैसा पैकेट पाते हो वैसा चाय नहीं दिखाते हम लोग, चाय दिखाएंगे। जितने यूट्यूबर हैं हम लोगों को काली टोपी काला कोट हम देंगे अखिलेश को। हमारे सब युवा भाई पेपर देख के सब लीक। दादा क्या लग रहा है? बीजेपी, आप तो किसान लग रहे हैं। बीजेपी हमारे सुन लीजिए, हमारे आप पोशाक से लग रहे हैं किसान यूनियन। बीजेपी की तरफ से 2000 रुपए किसान के खातों में डाले जा रहे हैं। उस योजना को आप क्या इतने जैसे देख रहे हैं? 2000 योजना को तो आप ढील दीजिए, साढ़ ही गाड़ में ठोका। एक मिनट और अरे रुको, इस देश में 6-7 गुजरातियों ने देश को लूट लिया। हाँ, और लूट करके सब चले गए मोदी के साथ बैठने वाले हैं। सब गुजराती थे, सब गुजराती थे। अरे अगर उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए हो तो इन गुजरातियों को हाथ दो, उत्तर प्रदेश पे हाथ दो। इनको कतई वोट नहीं देना सालों को। हाँ, ये देश को बेच डाला। हाँ, खून खौल रहा है किसानों का। भैया मेरे अखिलेश यादव, राम की बात किस बेस पे वो हिंदू है? गाय काटने वाले से चंदा ले लेते हैं, अब ये आपको हिंदू बताते हैं। हिंदू बताते हैं, मां मर जाने पर गंजा नहीं कराते, हमने आपको हिंदू बताते हैं। पाकिस्तान में बिरयानी खाए जाते हैं, हमने आपको हिंदू बताते हैं। चीन 30 किलोमीटर भारत पे कब्जा करके बैठा हुआ है, आपको हिंदू बताते हैं। हिंदू बताते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए हो तो ये याद कर लो कि इनको कतई वोट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। नहीं, ये तुमको भी बेच देंगे, हमको भी बेच देंगे, पूरी दुनिया को बेच देंगे। मोदी तेरे राज में कटोरा दे दे हाथ में, क्या करे ये पानी बच्चा, क्या करे
मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में कटोरा दई दई हाथ में, क्या करे पानी बच्चा तो जिंदाबाद। अब बताओ रामबाण दे रहे हो, तेल दे रहे हो, अपनी अम्मा पप्पन का नहीं दे पा रहे हो, बताओ रामबाण तेल जब तक दे रहे हो। 5 किलो राशन में जनता बिकी जा रही। नौजवानी को याद कर लो, आने वाले समय में ये देश गुलाम न कर दे तो मेरा नाम बदल देना। ये देश को कमजोर बना रहा, ये नवा युग को कमजोर बना रहा। BSc BCom करे हो, नौकरी नहीं मिल रही, ताकत अरे यो खराब वो खराब, 15 लाख लाओ 20 लाख लाओ, बताओ दलाली नहीं चल रही, दलाली तो नहीं चल रही, कुछ पूछो ना, दलाली तो नहीं चल रही, कुछ पूछो ना। 15 लाख 20 लाख, मोदी तेरे राज में कटोरा दई दई हाथ में, क्या करे ये बाली बच्चा बाबा की सरकार में, क्या करे ये बाली बच्चा बाबा की सरकार में। 10 साल हो गए आज तक एक राशन कार्ड तो कार्ड है, मेरा पिता विकलांग है, एक पेंशन से दिला देता तो मैं मोदी को वोट दे देता। किस लिए दूं? मैं BSc करे, जहां जाए थे फॉर्मदारी थे, 5 लाख लाओ 10 लाख लाओ, लीक तो लीक आगा, रोज के बेग देना। वारे मोदी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के मोदी दादा आपको निवेदन है, इस राशन कार्ड बंटवा दो सर। अपना सांसद कैसा हो, अपना सांसद कैसा हो, अन्नू टंडन बेटा जैसा हो, गरीबों का मसीहा। कार्ड दे दो तुम, कार्ड देने पर आपके घर में धोती कपड़ा तोड़िया ना मिले तो आप हमसे के गरीब है लेकिन गलीच नहीं। ये बताओ, अन्नू टंडन ने 2009 में भी चुनाव लड़ा था, 2014 में भी लड़ा था, तब आखिर इतना लोकप्रियता क्यों नहीं आई थी? क्योंकि वो समाज की सेवा हमेशा करने के लिए तैयार थी, हमेशा करने के लिए तैयार थी, लेकिन कोई पद है। आज बताओ EVM साला बिगाड़ डाला जाता, वोट डारो साइकिल मारा कमल छपके, वोट डारो साइकिल मारा कमल छपके, इतना बाबा का कोई हराई न चुनाव तो प्रशासन करा रहा है, चुनाव प्रशासन करा रहा है। जैसे हम DM है, अरे इतनी सीटें निकले चाहिए, तुम्हारी खैर नहीं दी है, खैर नहीं तुम्हारी। अब बताओ मैनपुरी में 31 लोगों को गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को किया गया, 31 लोगों को क्यों, कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि इन लोग को मालूम पड़ता है ना, जब जीतते हैं ना तो ये लोग APM का कहीं पुलिस को आगे कर देते हैं, कहीं किसको आगे कर देते हैं, तो बेईमान है। बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? गठबंधन के तौर पे कांग्रेस और सपा के तौर पे प्रत्याशी अन्नू टंडन उतारी जा रहे हैं। मैं सारी जनसभा में घूम रहा था, कहीं कहीं दिखाई देगा तो दिखा जाए जिसमें राहुल गांधी कहीं छपे हो, उनका चुनाव चिन्ह छपा हो, बाकी सारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता उनके पे केवल साइकिल, ऐसा क्यों? नहीं, राहुल गांधी की तो बहुत लोग हैं। सट्टा इनका 100 दिन तो मार रहे हैं चाटा, और का महंगा को ले पाई पतंजलि का आटा। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये जो अखिलेश से बताना चाह रहे हैं, सरकार को अब जाना चाहिए, ये बहुत भ्रष्टाचारी सरकार है और भर्तियों के नाम पर बिल्कुल जीरो है, कोई भी भर्ती करा नहीं रही, जो भी कराती है वो लीक हो जाती है। हम भी एक विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, कोई भी एग्जाम सही से नहीं होता है, होता भी है तो हाई कोर्ट तक जाता है, सही से बच्चों को न्याय भी नहीं मिल पाता है। जो पढ़ने वाले मेहनती बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है, और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है भर्तियां। की तरफ से बोला जाता है कि हम नौकरियां निकाल रहे हैं, जो सक्षम होगा बच्चा उसी को नौकरी मिलेगी, हर किसी को तो नौकरी मिल नहीं सकती है। वो कागजों पे निकलती हैं, लेकिन भर्तियां 5 साल में होती हैं। एक भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की 2016 में, माननीय मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी थे, कंबाइंड टेक्निकल की, उसकी भर्ती आज तक नहीं हो पाई। अभी 7 वर्ष बीत गए हैं, बहुत धरना प्रदर्शन करने के बाद में अब एग्जाम हुआ है उसका। अब एग्जाम होने के बाद में बहुत मुश्किल से जब धरना प्रदर्शन दिया गया आयोग में सभी लोगों ने, उसके बाद में उसका रिजल्ट निकाला है। अब
अब कुछ जब इलेक्शन आया है, चुनाव आया है, उसको देखते हुए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक प्रक्रिया इनकी पहुंची है। मतलब आपका जो वोट रहेगा वो नौकरियों को देख के रहेगा। हाँ, नौकरियों को देख के रहेगा, बिल्कुल। इन मुद्दों के साथ बताएंगे उनके, अगर मिलने का मौका मिलेगा तो अखिलेश जी से क्या बात होगी आप? हम बेरोजगार के लिए सबसे बड़ी बात करेंगे, क्योंकि इस बार 10 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। एक वैकेंसी पुलिस की निकली है, वो भी रद्द हो गई है। और बाकी जो अग्निवीर है 3 साल की हो गई है, मतलब 4 साल की अग्निवीर जो हुई है वो मतलब कि 60 साल की जैसे पहले भर्ती होती थी ना परमानेंट वाली, वो करवा दी है। उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि जैसे 4 साल की नौकरियां होंगी वहाँ पे ज़्यादा लोगों की हो जाएगी, जिस हिसाब से यहाँ पे हमारे भारत देश में जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जितनी वैकेंसी है उतनी तो दी जा सकती है ना। कम से कम 4 साल की नौकरी कौन करके उसके बाद बेरोजगारी वैसे तो भी तो रहेगी। 4 साल के बाद जो लड़के आएंगे वो तो बेरोजगार वैसे भी रहेंगे ना। परमानेंट नौकरी जो है वो तो कम से कम 15 लाख 20 लाख रुपए मिलेगा, वो अपना भी कुछ रोजगार डाल सकते हैं ऐसा। वो तो अगर पर्सनल कोई बिजनेस करेगा घर पे, वो भी 15-20 लाख का बिजनेस कर सकता है। कोई जो भी किसान है पढ़ना नहीं चाहेंगे, जितना पढ़ाई में पैसा लग जाता है उतने ज्यादा तो 4 साल में हम कमा नहीं पाएंगे ना। हम लोग तैयारी करते हैं, इंटर तक पहले पढ़ो, उसके बाद तैयारी करो, 4 साल रनिंग करो और कोचिंग पढ़ो, उसके बाद कहीं जाके वहाँ तक पहुँच पाते हैं। 4 साल की नौकरी में कुछ नहीं हो पाता है। कोई भी लड़का 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहता है। जितने भी ग्राउंड थे पहले, हमारे ग्राउंड में 100-100 200 लड़के आते थे दौड़ने। अब का वो नियम है कि 5 लड़के भी ग्राउंड में नहीं देखने को मिलते। कहाँ पे? बदरका ग्राउंड में, बदरका में। और भी भाई लोग हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार? भाई जी हमको लग रहा है उधर गुस्सा है, आप उधर देख। गुस्सा बिल्कुल नहीं है। कुछ ही देर में अखिलेश जी आने वाले हैं, तो क्या बातें होंगी आपकी? आपकी हमारी बातें बहुत होंगी, इससे सारी बातें होंगी। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ उन्नाव की जो लोकसभा सीट है अभी तक यहाँ पे बीजेपी का बलोबल दिखा है? जी जी, क्योंकि यहाँ 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट बीजेपी के पास है, तो उसका मनोबल कहीं ना कहीं बीजेपी का मजबूत लग रहा है कि? बिल्कुल, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमारे हिसाब से तो सब अगले से बोलते हैं कि अगर उनके सहयोग में ही होते तो विधानसभा सीट में एक ही समाजवादी पार्टी जीत पाती थी। नहीं गड़बड़ हो रहा है, जरूर निकलेगी इस बार हम लोग की सीट जरूर निकलेगी। देख लो कितनी जनता है यहाँ पे, इतनी तो कल आप बेईमानी बोलते हैं। पंजाब में कैसे सरकार बन गई? इतनी जनता वहाँ पे पंजाब में कैसे सरकार बन गई? पंजाब में, अब यहाँ यूपी में किसकी सरकार थी इसके पहले? पंजाब में किसकी सरकार थी इससे पहले? जैसे यूपी में सपा थी, उससे पहले बसपा थी। झूठे वादे कर ये यूपी में सरकार लाए अपने। सबसे पहला झूठे अगर वादे करते तो एक बार बन जाते, दोबारा जनता क्यों विश्वास करती है? दोबारा देखो, जैसे इसको सपा को इन्होंने मौका दिया, 2-3 बार मौका दिया, ठीक है। इनको लगा कि शायद अब की बार मौका मिल जाए इन लोगों को, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, झूठे वादे कर करके सरकार बना लेते हैं। झूठे वादे, और क्या? कौन सा वादा पूरा किया? कोई भी वादा पूरा किया आपको लगता है? कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा वादा पूरा किया बताइए आप? हम तो नहीं बोल रहे कि उन्होंने वादे पूरे किए हैं, हम तो बात कर। आप बता दो, अगर कोई वादा उन्होंने पूरा किया हो बताइए। हम नहीं बता सकते, ये तो जनता बताइए किसने कितना वादा पूरा किया, किसने नहीं पूरा किया। देखो, इन्होंने पेंशन, जो अखिलेश यादव जी पेंशन देते थे, इन्होंने वो बंद कर दी, ठीक है। एम्बुलेंस की आपने देखी क्या हालत है, बस धक्का प्लेट हो गई। जितनी भी रोड वजह बस है सब धक्का प्लेट हो गई हैं। आपने देखा है, हर जगह जा रहा है, रेली डिपो, चाहे लखनऊ डिपो, चाहे कानपुर डिपो, चाहे उन्नाव डिपो। हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था नहीं। विधान ये लोकसभा सीट है, अब टन जीत जाएंगे तो लगता है कि यहाँ की जो उन्नाव की बस डिपो है वो सही हो पाएगा। क्योंकि बस स्टॉप जो है यहाँ पे उन्नाव के बाईपास पे लगता है, वहाँ पे यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा नहीं, ना ही पानी की सुविधा है। उन्होंने पहले 10 साल यहाँ के सांसद रहे, ठीक है। उन्होंने अच्छा काम किया, ना रहते हुए भी उन्होंने गरीबों की सेवा की है। तो फिर इतना लोकप्रियता थी 2009 में, 2014 में उनका सहयोग क्यों नहीं मिला? क्या इस बार सपा के साथ लड़े नहीं, इस वजह से मिला? वो लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव जीतते हैं, फिर अब की बार भी राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप बताइए, क्या राम मंदिर पे हमें खाने को मिलता है? हमें रोजगार चाहिए या राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, ठीक है, और रोजगार एक अलग चीज हो गई है। तो युवाओं को रोजगार चाहिए। अब की बार सपा सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्र में किसे बैठाना चाह रहे हैं, दिल्ली में किसे बैठाएंगे? अब वो पार्टी का निर्णय होगा, वो हम लोग नहीं कह सकते हैं ना किसे बैठाएंगे, वो पार्टी का निर्णय होगा। इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरा हुआ लग रहा है, फिर इतनी उम्मीद नवयुवक कैसे लगा ले? बिखरा हुआ क्यों लग रहा है? वो तो पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो लोग करेंगे ना।
मतलब पीएम का चेहरा अभी कोई नहीं। अब वो पार्टी निर्णय लेगी ना, अब जो सीनियर नेता है मतलब युवक की क्या पसंद है, पार्टी तो निर्णय लेगी ही लेगी, मगर ना युवक किसे देखना चाह रहे हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप किसे देखना राहुल चाह रहे हैं? आप किसे देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। आप किसे देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। देख सकते हैं इन लोगों का जो पीएम का चेहरा है वो राहुल गांधी के देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। निरंतर इसी तरह हमारी कवरेज जो है चालू रहेगी।